नहीं बना रहेगा तो जब दगेंगे गोले बारूद और 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाएगा तो इस गर्मी को कौन बर्दाश्त करेगा? है कोई क्षमता? वही जो अंदर में भजन में चल करके उन मंडलों की गर्मी और सर्दी को, ताप को, ज्वाला को बर्दाश्त किए रहेंगे, उन्हीं से बर्दाश्त हो पाएगा। इसलिए जल्दी करो, भजन में बैठो सब लोग। अगर गांव में 25-50 सत्संगी हो तो सब लोग एक जगह बना लो और बना करके भजन केंद्र की स्थापना करके रोज भजन करो। यही विपत्तियों से बचने का एकमात्र उपाय है और सबको अपनी विपत्तियों को दूर करने के लिए भगवान के सच्चे भजन का इरादा पक्का बनाना पड़ेगा। जब तक ये दुनिया भगवान के भजन के लिए तैयार नहीं होगी, ये लगातार मुसीबतों के भंवरजाल में उलझती चली जाएगी। कभी जलजला आएगा, कभी भूकंप आएगा, कभी पहाड़ फट जाएंगे, कभी बादल फट जाएंगे, कभी भूस्खलन हो जाएगा, कभी बाढ़ चपेट में ले आएगी, कभी समुद्री तूफानों का लहर 10-10 किलोमीटर उठ जाएगा, सब बिल्डिंगों को, महानगरों को सत्यानाश कर देगा। ये तो सब इशारे गुरु महाराज पहले कर चुके हैं। जिस भविष्य का इशारा किया वो अब ज़्यादा देर नहीं है। आपके कर्मों की बदौलत ये मुसीबत आने वाली है। इसलिए हे भाई बहनों, हाथ जोड़ करके आपके चरणों पर मस्तक रख करके कहते हैं कि नई दुनिया बनाने के लिए तैयार हो जाओ। ये विकारों की दुनिया और इनके गुणों को सीखने में जो समय गंवा रहे हो, इसको बंद करो। सत्संगी बनो, सत्संगी। सत्संगी दिखाने के लिए नहीं, असली सत्संगी बनो। सत्य का साथ करो, सत्य बोलो, अहिंसा परमो धर्म का पालन करो। कोई कड़ुआ वचन मत बोलो कि किसी के चुभ जाए और उसका दिल जो है दुखित हो जाए। दिल का दुखाना भी एक बहुत बड़ी हिंसा होती है। इसलिए सदाचार का वातावरण कायम करो, एक दूसरे काम आओ, मनुष्य मनुष्य की मदद करे और सबके अंदर भगवान का वास है, यही समझ करके हर प्रकार की छुआछूत को दूर करो। लेकिन कर्मों की छुआछूत तो नहीं जाएगी। कर्मों की छुआछूत पहले कायम थी, वो अब भी रहेगी, लेकिन जातियों की छुआछूत का जहर जो फैला दिया, इससे समाज टूटने के कगार। आज समाज के संकीर्ण विचारधारा के लोग कहाँ पहुँच गए? अपने महापुरुषों को जो मानवता के थे, सारी समाज के थे, उनको घसीट करके जबरदस्ती अपनी जाति के दायरे में ले आकर के खड़ा किया कि हमारी जात के ये महापुरुष थे। बहुत बड़ी गलती आपने की है। जो समग्र मानवता के महापुरुष थे, उनके ऊपर जाति का लेबल लगा करके ला करके कूड़े कचड़े के ढेर पर, ग्राम समाज की जमीन पर खड़ा करके उनके स्तर को, महिमा को घटा दिया है आपने। कितनी बड़ी गलती की। वो तो सबके थे कि अपनी अपनी जातियों का बंटवारा, हमारी जात के, हमारी जात के। बहुत बड़ी नाजुक गलती की है। इसलिए महात्माओं को अपने जातीय छुआछूत में मत घसीटो और समझते हैं आप उन्हीं महात्माओं की तरफ से सबको अपना समझो। यहाँ कोई पराया नहीं, सब मनुष्य इंसान बना करके भेजे गए हो। क्या लड़ाई झगड़ा करते हो जात के नाम पर, पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर और संप्रदाय के नाम पर, अस्त्र के नाम पर, इलाका के नाम पर, मुल्क के नाम पर। ये सारी लड़ाइयां अज्ञानता के कारण हैं। महाराज जी सुनाया करते हैं, लड़ना झगड़ना इंसानों का नहीं, हैवानों का काम है। क्यों हैवानों का काम करते हो? इंसानों का काम करो। अपने दीन ईमान पर आओ, अपने चरित्र पर आओ, अपनी संस्कृति पर आओ, अपनी वेशभूषा पर आओ, अपनी बोलचाल पर आओ। अपने शिक्षा को भूल जाओगे, आगे नहीं कर सकते। राम राज्य लाने का सपना साकार करना है। राम राज्य लाने के सपने को साकार करने के लिए गांव गांव गोद लेकर के शाकाहारी नशा मुक्ति का प्रचार करके लोगों को भजनानंदी बनाने का अभियान चलाना है। ये दरबार का हुक्म है। इसी हुक्म के पालन से आपकी भक्ति पूरी होगी। और आप इसको साइड में डाल देते हो। गोद रखने का हुक्म हुआ तो रखे नहीं, बस केवल बातूनी चर्चे तक रह जाता है।
क्या प्राप्त होगा? आदेश पालन की आदत बनाओ, हर आदेश को बजाएंगे चाहे जैसे हो, हम कोई आदेश से आज्ञा नहीं करेंगे और आदेश